अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बना रहे हैं पेशावरी शिनवारी कढ़ाई मटन में। बनाना बहुत आसान, खाने में बहुत लजीज, ओरिजिनल पेशावरी स्टाइल में हम शिनवारी कढ़ाई बनाएंगे मटन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी इन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए नाज़रीन, आपको बनाना बताते हैं कि पेशावरी शिनवारी कढ़ाई हम कैसे बनाएंगे, इसमें क्या। जी नाज़रीन, तो मटन शिनवारी कढ़ाई बनाने के जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें नाज़रीन मैंने मटन लिया है 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, और ये नाज़रीन मैंने रान और ये गर्दन का इसमें सारा गोश्त है। और इसके बाद नाज़रीन टमाटर मैंने लिए हैं आधा किलो, ये बारीक काट लिए मैंने। लहसुन लिया नाज़रीन मैंने 3 खाने के चम्मच बारीक काट लिया है। अदरक भी 3 खाने के चम्मच बारीक काट लिया है। लेमन और ये जुडीन कटिंग में जो बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची ये गार्निश के लिए, ये आप हस्ब ज़रूरत ले लें। मैंने हरी मिर्ची नाज़रीन इसमें ली है कोई 10 से 15 अदद। और इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च जो है ये 15 से 20 अदद है। पाउडर मसालों नाज़रीन कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक आप हस्ब ज़रूरत लीजिएगा ये भी 1 खाने का चम्मच है, और पिसा हुआ ज़ीरा ये 2 खाने के चम्मच है। और नाज़रीन ये साथ मैंने जो पानी लिया है लहसुन का ये 2 गिलास है, और इसमें नमक भी मैंने 1 टेबल स्पून शामिल कर लिया। नमक हस्ब ज़रूरत रखिएगा। और सबसे पहला स्टेप जो नाज़रीन हमारा होगा वो हम गोश्त को जो है मैरिनेट कर लेंगे तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट के 30-40 मिनट के लिए। और ये लहसुन का पानी नमक मिला हुआ हम इस गोश्त में शामिल अभी करते हैं। जी नाज़रीन, तो अभी हम मटन में जो है शामिल करते हैं लहसुन नमक मिला हुआ पानी, और इसको 30-40 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। थोड़ा हाथ से जो है थोड़ा जज़ब करवा देंगे नमक और जो लहसुन है, ताकि एक जान हो जाए। तो आपको अभी दोबारा मिलते हैं नाज़रीन को 30 से 40 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, तो तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने स्ट्रेन कर लिया है पानी जो है इसका लहसुन और नमक वाला। और कुकिंग ऑयल जो नाज़रीन मैंने कढ़ाई में शामिल कर लिया है ये तकरीबन 1.5 कप के आसपास है। और इसको मैं 1-2 पोर्शन वाइज जो है इस गोश्त को जो है मैं फ्राई कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें गोश्त को शामिल करते हैं। और गोश्त को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाए। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लेता हूँ। तो इस तरह नाज़रीन अभी इसको मैं फ्राई करता हूँ अच्छे से जब तक ये सुनहरा हो जाए। तो आपको मिलते हैं अभी गोश्त को सुनहरा करने के बाद। जी नाज़रीन, तो पहला टर्न जो हमने इसमें शामिल किया है कुकिंग ऑयल में, और देखिए कितना अच्छा हमारा फ्राई हो चुका है। और इसी तरह हम दूसरा टर्न जो है वो भी फ्राई कर लेते हैं, और इससे ज़्यादा बिल्कुल हमने इसको गोल्डन नहीं करना है। तो नाज़रीन अभी हम दूसरा टर्न जो है वो इसमें शामिल कर लेते हैं। हमारा पूरा 2 किलो का 2 किलो गोश्त इतना सारा फ्राई हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो हमारा जो मटन है गोश्त बड़ा अच्छा सा फ्राई हो चुका है। और अभी इसी ऑयल में हम पहले इसमें शामिल करते हैं बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन, और 1-2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। जी नाज़रीन, तो अदरक लहसुन जो हमारा बड़ा अच्छा से फ्राई हो गया, खुशबू आना शुरू हो गई है। और अभी हम इसमें शामिल करते हैं बारीक कटे हुए टमाटर, और इनको जो हम ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर नाज़रीन डालने के बाद अभी इसमें मैं लिड लगाता हूँ और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद इसमें फिर हम गोश्त शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, तो 8 से 10 मिनट मैंने टमाटर को अच्छे से ढक्कन लगा के मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और अभी हम इसमें शामिल करते हैं फ्राई किया हुआ मटन। इसको हम टमाटरों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी नाज़रीन, तो गोश्त को टमाटरों के साथ अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और अभी इसमें हम शामिल करते हैं जो मैंने बारीक हरी मिर्च काटी हुई है वो, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। ये शामिल करने के बाद नाज़रीन इसको मैं अच्छे से जो है गोश्त के साथ मिक्स कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च को मैंने मिक्स कर लिया है मटन के साथ। और अभी हम इसमें शामिल करते हैं 2 से 2.5 गिलास पानी,
और अब गोश्त के हिसाब से शामिल कीजिएगा कि अगर आप मुर्गी बना रहे हैं तो फिर तो आपको मेरे ख्याल से इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मटन है या बीफ है तो आप हस्बे ज़रूरत जो है पानी इसमें गोश्त के गलने के लिए जितना आपको पानी रिक्वायर्ड है उतना पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी हम लिड लगाएंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो मिलते हैं आपसे 20 से 25 मिनट बाद नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो 25 से 26 मिनट तकरीबन हमने गोश्त को जो है उसी पानी में 2.5-3 गिलास में हमने गला लिया है और गोश्त हमारा बड़ा अच्छे से गल चुका है। और अभी जब हम इसमें 3 चीज़ें आखिरी इसमें शामिल करते हैं, जिसमें हमारे पास काली मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून और कुटा हुआ ज़ीरा है और हरी मिर्चें आप अपने ज़रूर इसमें शामिल करें, जितनी आपने करनी है 8 से 10 15 10। तो इसको हम इसमें मिक्स कर लेते हैं फिर से। जी नाज़रीन, तो बाकी मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर और हरी मिर्च शामिल कर लें। अभी इसको हम फिर 5 से 6 मिनट के लिए, जो बिल्कुल हल्की सी इसमें कसर रह गई है, वो हम दम लगाएंगे 5 से 6-7 मिनट का 6-7 मिनट का दम लगाते हैं। तो फिर हमारी पेशावरी शनवारी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार होगी। तो मिलते हैं आपसे 5-7 मिनट बाद। जी नाज़रीन, तो 5-7 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। दोबारा जब मैंने इसमें हरी मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा काली मिर्च शामिल की थी, तो हमारा जो है मटन पेशावरी शनवारी कढ़ाई बेहतरीन किस्म की रेडी है। तो अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। जी नाज़रीन, तो डिश आउट कर ली है। हमारी मज़ेदार सी पेशावरी शनवारी कढ़ाई मटन में बिल्कुल तैयार है। जी नाज़रीन, तो देखा आपने पेशावरी शनवारी कढ़ाई बनाना कितना आसान है। आप भी इस रेसिपी को बकरीद आ रही है लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौक को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।